खेसारी लाल यादव का रोड शो कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। यहाँ पर रामनगर में अब जनसभा का कार्यक्रम आयोजित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भीड़ है, भीड़ का उत्साह देखने को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में जो भीड़ है, यह केवल एक भीड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये खेसारी लाल यादव के समर्थक भी दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम आपका? मैं अनेश। खेसारी लाल यादव को देखने आए हैं कि वोट भी देंगे? देखने का है, वोट भी देना है। सबसे पहले ये सबके गोल छुके पड़ा। क्या नाम आपका? मनोज महतो। हम लोग कभी भी अभी भैया कह रही है हमसे कि यहाँ पे जो रोड बा हमी के पूजनीय हमेशा पिता तुम कभी चाचा के ही बना रोड है, बाबू जी के हुआ हम वादा करे थे। काम इतना बना कि समझ में नहीं खेल कि एक के कार्ड लगा मुझे। अगर पहले की सरकार अगर काम के कहले रही तो शायद हमारा आदमी इतना सुख छोड़ के पैसा कमाए सच पूछी तो वो सबसे समझी कि बिहार खातिर हम रोवर सबके अपना आगे हमने के सबका पर विश्वास के नहीं सर। हम जातिवाद वाला आदमी ना है। हम एगो कलाकार है। हमारा खातिर हर जात, हर समुदाय, हर धर्म हमारा खातिर एगो इंसान के रूप में खेसरिया के प्यार करेला। ये हरा पगड़ी को अपने माथे से खोल दो। बिहार की व्यवस्था को बदलना है। ऐसा नहीं कि मैं पगड़ी के खिलाफ हूं, बट वो सम्मान की पगड़ी हो तो हमारे लिए गर्व की बात है। अब सोचिए कि एक खेसारी को छोड़ दी भैया, छोड़ दी लड़का हुआ सही जाए दी। खेसरिया के प्यार में सब पागल बना। सोचिए कि एक खेसरिया के हवावे खातिर पूरा केंद्र के लोग छपरा में आवता। इस बात से हमारा दुख नहीं खे, खुशी बा। खुशी ये बात के बाद कि जो हमें के पूजनीय प्रधानमंत्री आज तक छपरा नहीं आए थे, कम से कम खेसरिया के वजह से आना तो पड़ रहा है। कम से कम वो आकर यहाँ की चीजों को देखेंगे न कि आखिर हमारे सरकार ने छपरा के लिए क्या किया है। शायद वो नहीं भी देख पाएंगे, बट मैं मीडिया वालों से एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेना तो एक शब्द जरूर पूछना कि ये बताइए कि आप हमेशा अपने भाषण में सिर्फ जंगल राज की ही बात करोगे। आपने क्या किया इसका चर्चा नहीं होगा। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ठीक है 20 साल पहले जंगल राज था, मानता हूं, लेकिन 20 साल से तो आप ही संभाल रहे हो ना, तो आपने बिहार को क्या बना दिया? ऐसा तो नहीं ना कि आपने इसको स्मार्ट सिटी बना दिया है। अगर बना दिए होते तो सच पूछिए कि यहाँ के लोग रोज की रोजगारी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ना स्कूल की व्यवस्था सही है, ना अस्पताल की व्यवस्था सही है, ना मार्केट की व्यवस्था सही है। बताइए आधा से नहीं, मुझे लगता है कि अभी जो पानी आया था पूरा छपरा डूब गया था। ये किसका देन है? इतनी जनता, ये आप देखिए, जनता जो होती है भगवान होती है। हमेशा आपको एक कद दिया है। आजकल के नेता उस पद को, नेता नगरी को ये लोग बिजनेस बना लिए हैं। मैं बिजनेस करने नहीं आया हूँ। मेरे पास एक बिजनेस है कि रोज एसी में बैठ के काम करता हूँ, सो के कमाता हूँ। हम सूते रहे खेसरिया के लिपस्टिक वाला गाना कितने लोग भी बात कर रहे हैं कि खेसारी गंदा गाना गाया। अरे भाई, तो आपके पार्टी में वो ऐसा थोड़ी है कि आसाराम बापू है। हमारे
हमारे 4 भाइयों में भी तो कलाकार ही थे ना, हमने नेता बने हैं। हमने क्या है तो कहावत कहने लगी, चलनी यहाँ से सुपवा के जन्म में 77 वो छेद रहा। पर ठीक है, कोई बात नहीं। वो हमको शब्दों से हमेशा, मैं उनके नीति का विरोध कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत किसी इंसान का विरोधी नहीं हूं। आप हमेशा देखिएगा भाजपा के पास कोई बात नहीं होती है। हमने मंदिर बनवा दी, मंदिर से कितने लोगों को फायदा हुआ हमें बता दे कोई? रोजी मिल गया, आप लोगों का इलाज हो गया, बच्चों की शिक्षा हो गई। मंदिर जरूरी है, बट उसके साथ साथ लोगों का जो कष्ट है उसको भी निवारण आपका काम है, उसको भी करिए। सिर्फ मंदिर बनाइएगा तो अस्पताल कौन बनाएगा, स्कूल कौन बनाएगा, कॉलेज कौन बनाएगा? आज 15 साल से बिहार में सरकार एनडीए की है, लेकिन क्या हुआ? पहले जंगल राज, सिर्फ लालू चाचा के बारे में छोड़ के अगर इनसे पूछा जाए कि आपने 15 साल में क्या किया है तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। गुजरात में आज 2 लाख फैक्ट्रियां लग गई है, 2 लाख से ज्यादा फैक्ट्रियां गुजरात में लगी है, जहां के हमारे चाचा नरेंद्र मोदी जी। लेकिन बिहार में क्या 15 साल में एक भी फैक्ट्री लगाने का काम इन्होंने किया है? जबकि 40 सांसद हमारे बिहार से जाते हैं तब जाके सरकार बनती है। उसके बावजूद भी जो भी जिसको वोट देना है आप दीजिए, मुझे हार का डर नहीं है, क्योंकि राजनीति मेरा बिजनेस नहीं है, इसीलिए मेरे को हार का डर नहीं है। जिसको इससे कमाना होगा वो ना हार का डर करेगा। मैं आया हूं सेवा भाव से इस छपरा का हर उस व्यवस्था को दिल में रख के, अगर नीतीश चाचा के करनी हो दारू बोल को सस्ता दारू पी के भाई फेल हो गए। तुम्हारे कहने का मतलब ही बताइए। आज के डेट में, पहले तो लोग दारू कम पीते थे, लेकिन आज के डेट में नहीं बिक रहा है तो ज्यादा पी रहा है। पहले 100 रुपए में जो चीज मिलती थी आज 200 में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने अर्थव्यवस्था को तो ही लाया ही है ना। हाँ चल रहा है। आपकी देखिए, वोट जो होता है उस पर आपका अधिकार होता है। मैं वोट मांगने आया ही नहीं। आपको लगता है ये गरीब का बेटा अपने आप को इतना बड़ा कर लिया अपने हुनर से? मैं लिट्टी बेचा, दूध बेचा, कम से कम 3-3, 4 रिश्तेदारों के घर में झाड़ू पोछा किया। मुझे पता है कि झाड़ू पोछे औरत का उसकी मजबूरी क्या होती है, उसका दर्द क्या होता है, एक गरीब का दर्द क्या होता है मैं महसूस किया हूँ। ये चुनाव जीतने के लिए मैं मुझे सवाल आप सबसे एक ही चीज का है कि आप स्वार्थी बनिए। जिस तरह ये नेता अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, अपना इलाज विदेश में कराते हैं, तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका भी बच्चे का पढ़ाई आपके बिहार में हो? एक भी नेता का इलाज मुझे नहीं लगता है कि पटना में होता है। सब नेता इलाज या तो दिल्ली कराते हैं नहीं तो विदेश में कराते हैं। तो सोचिए कि जो नेता अपने लिए, अपने इलाज के लिए बेहतर अस्पताल अपने बिहार में नहीं बनाए तो हमारे बच्चों के लिए बना पाएंगे? इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, तो जो नेता अपने बच्चों के लिए बिहार में बेहतर स्कूल नहीं बना पाया तो क्या हमारे बच्चों के लिए बना पाएगा? हमें नेता नहीं चाहिए, हमें बेटा चाहिए। और एक नेता विकास नहीं करता है, एक बेटा अपने परिवार के लिए सोचता है। तो आप लोगों के लिए मैं बेटा बन के आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि 6 तारीख को 2 नंबर पे आप लोग अपने बेटा को आशीर्वाद दीजिए। अगर हमने 15 साल चाचा को दिया है तो 5 साल भतीजा को भी दे देते हैं। 5 साल ही देना। अगर भतीजा भी हमारे विश्वास में खड़े नहीं उतरे तो भतीजा को भी बदल दें। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं एक तड़पा हुआ आदमी हूं, एक दर्द लेके इस धरती पे आया हूं। तेजस्वी भैया का विश्वास इस छोटे भाई पे है, मेरे चाचा का विश्वास है, गठबंधन का विश्वास है, हमारे मुकेश सहनी जी हो गए या राहुल गांधी जी हो गए, चाहे जितने भी उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, सबका विश्वास है कि सारे
आज सोच रहे हैं चुनाव तो पूरा बिहार में हो रहा है, लेकिन पूरी मीडिया और पूरा दुनिया सिर्फ छपरा को ही देख रहा है। लोग कहते हैं जे खेसारी ने कुछ अश्लील गाने गाए, मुझे इतना कोई जवाब दे दे, मेरे उस गाने की वजह से यहाँ पानी लगता है, मेरे गाने की वजह से यहाँ अस्पताल खराब हुआ है, मेरे गाने की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रॉब्लम दे रही है, वो यूनिवर्सिटी जो बना है अभी तक बेहतर नहीं हुआ, क्या मेरे गाने की वजह से? नहीं ना। इनको किसी को पूरा बनाना है अपने शब्दों के साथ, और इनको आप में किसी भी, आप जितने भी नेता आते हैं ना भाजपा के, एनडीए के, आप उनसे इतने सवाल करिएगा, आप लालू जी के जंगल राज को छोड़ दीजिए, उनके बारे में मत बात करिए, आपने क्या किया है वो बताइए हमें, अपने आप समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या किया है, उनके पास जवाब नहीं होगा कि हमने क्या किया है। तो एक बार मैं चाहता हूँ माता बहन बेटी जितने भी हमें प्यार करते हैं, एक बार सिर्फ छपरा ही नहीं, आज जो भीड़ हम देख रहे हैं, चाहे तेजस्वी भैया के लिए हो, चाहे मेरे लिए, चाहे गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं सबके लिए, इतना तो जरूर है कि हमारी ताकत तो है कि हम अब सरकार बना लेंगे और बिहार बदल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस बदलाव में आपका एक योगदान हो जाए। अब आप लोग किसी नेता को वोट मत दीजिए, किसी जाति को मत दीजिए, अगर अपने जात का भी आदमी ठीक नहीं है तो वोट मत दीजिए। पहले प्रत्याशी को देखिए कि आपके लिए कितना सोचता है। मेरे जीवन में बहुत पैसे हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है चुनाव से लड़के और आप लोगों के हाथ के पैसे अपने घर में बैठा हुआ है। मेरे पास रहने के लिए एक घर नहीं, 40 घर है, कोई जरूरत नहीं है मुझे आपके पैसे लेकर घर बनाने की। बट मेरा विषय यह है कि मैं तो चुनाव का विरोधी भी हूँ, मैं नेता बनना ना चाहता था, ना चाहता हूँ और ना इच्छा है नेता बनने की, बट पता नहीं इस भगवान ने मुझे कैसे भेजा, क्यों भेजा, अचानक से सारी चीजें हो गई। नहीं तो मुझे नेता कभी नहीं बनना था और मेरा मैं बनता हूँ। मैं आप सबका बेटा बनना चाहता हूँ, आपके गोद में खेलना चाहता हूँ, मैं उस माँ का दर्द समझना चाहता हूँ जो अपने बेटे को पैदा करके बड़ा तो करती है, लेकिन बिहार में बेरोजगारी के चलते वो बेटा अपने माँ को छोड़ के दिल्ली से अगर माँ बीमार हो जाती है वो दुनिया छोड़ के चल जाती है, जीते जी अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देख पाती है। ये दर्द है खेसारी के अंदर। मैं चाहता हूँ कि इस बेरोजगारी को हम लोग अगर एक बार चाहे तो शायद खत्म कर सकते हैं, खत्म कर देंगे तो शायद हमारा बेटा भी हमारे पास होगा, अपने पिता का ख्याल रखेगा, अपने बीवी बच्चों के साथ रहेगा, रोज 2 रोटी वही बीवी बना के देगी कि जाइए ड्यूटी जाइए, शाम को फिर अपने बीवी के हाथ का बनाया हुआ अपने माँ के आशीर्वाद लेकर घर में सोएगा। मैं कोई बता दे कि मैं देखिए कोई चमचा नहीं हूं, ना किसी पार्टी का चमचा, नहीं किसी इंसान का चमचा। मैं छपरा को बदलने का प्रयास करूंगा, दुनिया क्या करती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरी कोई भी चीज पास होने में दिक्कत होती है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मैं प्रयास करूंगा, अगर नहीं हुआ अगले दिन इस्तीफा दे दूंगा इस पद से। मैं ये ठोक के कह रहा हूं क्योंकि मुझे नेता बनना ही नहीं है, मुझे अपना बेटा बन के उस माँ के आंचल में रहना है। मैं भी चाहता हूँ आज खेसारी लाल यादव मुंबई गया, उसका दिन कौन है? ये एनडीए सरकार है। अगर फिल्म सिटी यहाँ होती तो शायद मैं 15-20 साल से अपने माँ से दूर नहीं होता, मैं अपने माँ के पास होता। मुझे अपने माँ को मुंबई बुलाना पड़ता है, पापा को मुंबई बुलाना पड़ता है, बट मेरे माँ बाप सिर्फ वही नहीं है। जिन गार्जियन ने जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ उस गांव के हर वो औरत मेरी माँ है, क्योंकि किसी को चाची बोलता हूँ तो किसी को फुआ बोलता हूँ और उनका हर दिन आशीर्वाद लेता अगर मैं बिहार में होता तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए, खेसारी के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि खेसारी प्रत्याशी या बेटा सही नहीं है तो आप मुझे वोट मत करिएगा, मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ। आपको अगर लगता है, लेकिन मैं आया हूँ इस दर्द से कि मैं छपरा को बेहतर बनाने में पूरी प्रयास करूंगा।
जो एनर्जी होगी, क्योंकि खेसारी जब विधानसभा में बोलेगा तो सिर्फ विधानसभा ही नहीं, बिहार ही नहीं, ये पूरा वर्ल्ड देखेगा जो कोई अच्छा बोल रहा है। यहाँ के नेता हमारे, क्या नाम था उनका, सीएन गुप्ता हमारे चाचा हैं, सम्मान है। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, बस उनकी नीति का विरोधी हूँ, उनकी सोच का विरोधी हूँ कि 10 साल में आज तक मैंने उस चाचा को विधानसभा में बोलते हुए नहीं देखा। तो जो आदमी अपने लोगों के लिए, अपने उस जनता के लिए बोल नहीं सकता है, तो आपके लिए काम क्या करेगा? वो नहीं कर सकता। हमारे बारे में आज हर आदमी गलत ही बोलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं नचनिया हूं मैं, कुछ लोग बोल रहे हैं धर्म विरोधी हूं मैं। बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, हो सकता है, बट मैं धर्म विरोधी हूँ, ओके। मैं नचनिया हूँ, ये भी सही है, बट मैं चमचा नहीं हूँ किसी का, चमचा नहीं हूँ कि मैं उस नेता को भगवान बना दूं। यार भगवान है, मुझे भगवान नहीं बनना है। मैं अगर बेहतर इंसान ही बन जाऊं तो मेरे जीवन में उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। मुझे बेहतर इंसान बनना है। भगवान ने अगर मुझे इस काम के लिए चुना है तो कुछ सोचा जरूर होगा। बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज मैं प्रयास करूंगा कि हर पंचायत में कम से कम एक लाइब्रेरी जरूर हो जो बच्चे वहां जाकर पढ़ सके। जो नहीं जा सकते हैं दूर, उनके लिए बेहतर कैसे हम यूनिवर्सिटी को बेहतर बना सकते हैं अपने हुनर से। जो 6 साल में पास आउट होते हैं बच्चे, उनको 3 साल में कैसे हम पास आउट कर सकते हैं, उसकी सोचें। अस्पताल का व्यवस्था प्रयास करूंगा कि जिस तरह दिल्ली के एम्स में होता है उस तरह हम छपरा के जिला में, छपरा की धरती पे हम करके जाए। जहां तक रही, रवि भैया मेरे बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं और मैं उन पे टिप्पणी करके मैं अपना मर्यादा कम नहीं कर सकता। वो मेरे हमेशा बड़े थे, कह रहे कि मैंने भोजपुरी को बनाया था, इसने बर्बाद कर दिया। सोचिए कि आपने इतना बेहतर बना दिया कि आप लोग इतने लोग मिलकर बनाए और एक आदमी बर्बाद कर दिया। एक आदमी आपने ऐसा बनाया क्या कि मैं एक आदमी मिलकर बर्बाद कर दिया। मेरे बस में कलाकारी था, मैंने कला किया। उन्होंने लहंगा रिमोट से उठाया, मैं भी लहंगा वो मेरे बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं, उन्होंने जो रास्ता दिखाया हम उस पर चल पड़े। वो एक कलाकारी का विषय, क्योंकि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है ना, तो वो मुझे नीचे दिखाएंगे कभी लालू जी के जंगल राज के बारे में। सिर्फ इनके पास एक ही मुद्दा है कि लालू जी का जंगल राज। अरे भाई हटाओ ना, था हो गया, लेकिन 15 साल आपके पास था तो आपने क्या किया ये भी बताओ ना। आपने तो किसी को कुछ किया ही नहीं, सिर्फ लालू जी को बुरा बनाना है इनको, और इनके पास एक ही मुद्दा है, लालू जी का जंगल राज। औरतें बाहर नहीं निकल रही, मर्दे घर में घुस जाते थे। अरे यार, हमारा जाना आना विषय नहीं है। हमें आप बताओ, हर गुजरात में हमेशा वो फैक्ट्री देते हैं और बिहार में ट्रेन देते हैं। सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात है हम लोगों के लिए कि हमें अपने घर से दूर करने के लिए एक आदमी रोज एक गाड़ी भेज देता है कि चल तुम घर से बाहर जाओ, और हम खुश हो जाते हैं कि नहीं ट्रेन आ गई है, हमें जाने में कोई दिक्कत। हमें तो अपनों को वापस बुलाने की बात करनी है जो हमसे दूर चल गए हैं। एक महिला का दर्द पूछिएगा, कोई महिला अपने पति से दूर रहना नहीं चाहती है, लेकिन वो क्या करे, उसके बच्चे की मजबूरी है, उसके बच्चे की व्यवस्था की मजबूरी है कि अपने बच्चे को वो माँ क्या जवाब देगी, वो पिता क्या जवाब देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। हर आदमी का दर्द है ये। खेसारी के पास खेसारी जी, खेसारी जी, खेसारी जी, घुस ले तो ये मेरा दर्द नहीं। आज खेसारी के पास मैं चाहता हूँ कि जिस व्यवस्था में मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ उस व्यवस्था में पूरे बिहार के बच्चे पढ़े।
चाचा सच पूछिए तो ये राजनीति सच में मेरे लिए बिजनेस नहीं है और मैं इसको बिजनेस समझ के नहीं आया। बस मैं सोच रहा हूँ कि बस आप लोग एक बार अपना बेटा बना लीजिए और बेटा बना के खेसारी को अपनी गोद में खिलाइए। मैं प्रयास करूंगा कि खेसारी लाल यादव इस छपरा को नहीं तेजस्वी भैया से लड़के पूरे बिहार को हम अपने आप से भी खूबसूरत बनाने का काम करें। मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आया, बस अपील करने आया हूँ कि एक बार आप लोग अपने बच्चों के बारे में सोच लीजिए, उनके भविष्य के बारे में सोच लीजिए। और 6 तारीख को 2 नवंबर पे आपके भाई का चुनाव चिन्ह के इंचार्ज है। सच बताइए तो जीत तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन मुझे टिकट मिली थी। जीत तो मेरी उसी दिन क्लियर हो गई थी। मुझे ज्यादा अंतर से जीतना है इसलिए प्रयास कर रहा हूँ ताकि पूरे वर्ल्ड ये बात जाने कि छपरा के लोगों ने खेसारी लाल यादव को, भोजपुरी समाज के लोगों ने खेसारी को स्टार बनाया, अपनी भाषा को और दुनिया तक बताया दुनिया को, और उसी छपरा के लोगों ने खेसरिया को एक ट्रेंडिंग नेता भी बनाया। बस इसी दर्द के साथ एक बार आप चाहते हो कि आपका पति बाहर ना जाके यही पे कमाए, उसके लिए वोट करना है। उस माँ को मैं कहूंगा कि आप चाहती हो कि आपका बेटा बाहर से आके आपके पास ही रहे और यही पे काम करे, उसके लिए वोट करना है। उस पिता को चाहता हूं कि पिता वोट उसके लिए करे कि उसकी दवाई के पैसे के लिए अपने बच्चे के पास कॉल ना करना पड़े, रोज आके उसका बेटा ये कहे कि पापा कैसे हो, उसके लिए वोट करना है। अपने बच्चों के लिए वोट करना है कि आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का खराब ना हो और हम अपने बच्चों को अपने गोद में ही देखें और उनके गोद में ही अपना दम तोड़ें। इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस जय हिंद, जय भारत। आप लोग 6 तारीख को अपने बेटा को बस मुस्कुरा के वोट नहीं देना है, बस आशीर्वाद देते हुए बटा हुआ पे दबा। खेसारी जी, खेसारी जी, खेसारी जी, खेसारी जी कह रहे 30 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं छपरा में, उस पर आप क्या कहिए? मोदी जी आ रहे हैं, अच्छी बात है। आज तक तो नहीं आए, कम से कम खेसारी की वजह से छपरा में आते हैं।